ओम शांति। 26 नवंबर 2022 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, ये रूहानी बाप ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। क्या रचा है? ये ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो। तो हम ब्राह्मण बच्चों के अंदर क्या होनी चाहिए? क्वालिटी। तुम्हारे अंदर क्या होनी चाहिए? क्वालिटी। और बाबा क्वांटिटी भी देख रहा है, और क्वांटिटी के साथ साथ तुम्हारे अंदर क्या होनी चाहिए? क्वालिटी होनी चाहिए। क्योंकि तुम कौन हो? इस यज्ञ रक्षक बच्चे तुम ब्राह्मण हो। तुम गायन लायक बनते हो, लेकिन अपनी पूजा नहीं करा सकते हो। लेकिन पूजा के लायक आप अपने कर्म से प्रत्यक्ष हो सकते हो कि हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना फिरना, खाना पीना सब कैसा हो? एकदम देवताओं की तरह हो। हमें उस लायक बनना है। तो क्यों? तुम कौन हो? इस संगम युग के फाउंडेशन आत्मा तुम ब्राह्मण आत्मा हो। आज का प्रश्न है कि तुम बच्चों में जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए, जब तुम बच्चों के अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी, तो उस समय की स्थिति क्या होगी? बाबा आंसर देते हैं कि उस समय तुम्हारी स्थिति अचल अडोल होगी। किसी भी प्रकार के माया के तूफान हिला नहीं सकेंगे। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अभी तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा न होने के कारण माया के तूफान, स्वप्न आदि आते हैं। यह युद्ध का मैदान है। नई नई आशाएं प्रकट हो जाएंगी। आप जिस राह पर निकले हो, उस राह पर बाबा कहते हैं ये युद्ध का मैदान है, ये वनवाह है। यही तो है रामायण यात्रा जिस पर हम बच्चे चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इस रामायण यात्रा में नई नई आशाएं प्रकट हो जाएंगी, क्योंकि यही तो एक युद्ध का मैदान है। तो ये जो नई आशाएं, कभी नौकरी की टोकरी, कभी किसी का, कभी फैशन का शो, विभिन्न प्रकार की इस मन के अंदर आशाएं लेकर के, तृष्णाएं लेकर के ये माया भी हमारी राह में आकर के खड़ी हो जाएंगी। बाबा क्या कहते हैं? परंतु तुम्हें इनसे डरना नहीं है। तुम्हें इनसे डरना नहीं है। बाप से श्रीमत ले आगे बढ़ते रहना है। बाबा रोज मुरली के द्वारा तुम्हें क्या दे रहे हैं? श्रीमत दे रही है, और इस श्रीमत से तुम्हें रोज आगे बढ़ते जाना है। गीत है कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जहां तो जहां आसमां पा लिया है। माना कि बाबा कहते जब भगवान मिला तो सब कुछ मिला। इसीलिए तो तुम्हें पाके हमने क्या पा लिया? जहां पा लिया। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने, अब उनके अर्थ में टिकना है। लक्ष्य को पकड़ लिया है कि अभी हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, जिसको आधा कल्प से याद किया है। रावण वर्षा छीनते हैं। रावण क्या करते हैं? वर्षा तुमसे छीनते हैं। कैसे? कभी क्रोध के रूप में, कभी मोह के रूप में, कभी अहंकार के रूप में, कभी मन के विकार के रूप में। बाबा क्या कहते? रावण तुमसे ये सारी शक्तियां छीनता है।
दुनिया वाले इस बात को नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, कोई मनुष्य का नहीं है। प्रजापिता ने यह यज्ञ नहीं रचा है, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान सागर अथवा शिव ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है। यज्ञ तो अनेक प्रकार के रचते हैं ना, बहुत सारे यज्ञ चलते हैं इस धरती पर, लेकिन ये कौन सा यज्ञ है? ये कौन सा यज्ञ है? रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो बाबा कहते हैं जैसे दक्ष प्रजापति कहते हैं ना, अब दक्ष प्रजापति तो है नहीं, कौन है? प्रजा है, ब्रह्मा है प्रजापिता, दक्ष प्रजापति। अक्षर नाम कहां से आया? बाप बैठ समझाते हैं ये रंग बनाया हुआ है। शास्त्रों में भी लंबी चौड़ी कथाएं लिख दी। अब बाप कहते हैं जो भी सुनते आए हो सब भूलो, क्योंकि आपने अब तक जो भी वेद शास्त्र पुराण जो भी पढ़े हैं, बाबा कहते हैं अभी थोड़ी देर के लिए उनसे हट जाओ। मैं जो तुमको सुनाता हूं वो सुनो। यही तो गीता में कहा कि हे अर्जुन, मैं जो भी हूं और जैसा भी हूं और जहां भी हूं, तू केवल मेरे पथ पर बढ़ता चल, तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। अगर उस वक्त वो ज्ञान दे रहे थे तो क्या तुम ये नहीं कह सकते थे कि मैंने बहुत कुछ ज्ञान सुना दिया, उसको अर्जित कर लो। लेकिन वर्तमान समय पर किस व्यक्ति को, किस मरीज को डॉक्टर के द्वारा क्या ट्रीटमेंट देना है, वो समय क्या है, ऐसे ही उस परम पिता परमात्मा का ज्ञान समय के अनुसार, क्योंकि वो कौन है? ज्ञान का सागर है। आज इस गागर को क्या चाहिए? आज बाबा ने उस ज्ञान के कलश में क्या भरा है, वो क्या समय था और आज वक्त क्या कह रहा है, ये है समय के अनुसार ज्ञान के सागर परमात्मा के ज्ञान की परिभाषा। वो उस वक्त उस परिभाषा से समझाता है कि हमें आज वक्त की जरूरत में किसकी जरूरत है। बाबा कहते हैं जो मैं सुना रहा हूं उसे सुनो। प्रजापिता तो एक ही होगा ना, जो भी यज्ञ रचते हैं वह सब है मैटेरियल यज्ञ। जब बाबा की मुरली चलती है ना, तो सबकी नजर चलाने वाले मुरली के ऊपर होनी चाहिए, और दूसरी जगह अगर आपकी नजर अगर गई तो समझ लेना माया घुस जाएगी। इसीलिए मुरली और मुरली चलाने वाले टीचर के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि भक्त ये जो शब्द आपके पास पहुंच रहे हैं उस वक्त बाबा वो शक्तियां वहां से छोड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब जो यज्ञ रचते हैं वो सब है मैटेरियल यज्ञ। यह है रूहानी बाप का रूहानी यज्ञ। इसमें भी ब्राह्मण चाहिए। वो ब्राह्मण तो है कुख वंशावली, तुम हो मुख वंशावली। मुख वंशावली कब पुजारी हो न सके। तुम पूज्य बनते हो। कौन बनते हो? पूज्य बनते हो, वो है पुजारी। तुम गायन लायक बनते हो। क्यों? कि संगम पर बाबा तुम्हारे करैक्टर में वो चीज उतारना चाहता है, तब तुम उसके गायन के लायक बनते हो। तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती,
अगर देहधारी की पूजा करते हैं तो ये रंग है। पवित्र है ही सतयुग में देवताएं। हिंदुओं की रस्म रिवाज है जो स्त्री को कहा जाता है कि पति ही तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है। तो पति के चरण धोकर के भी पीती हैं। क्या करती हैं वो? चरण धोकर के पीती हैं। आजकल तो वो रिवाज नहीं है। सिविल मैरिज में ये अक्षर नहीं निकालते हैं कि पति तुम्हारा गुरु ईश्वर आदि है। ये सब है ठगी। इसीलिए चित्र भी ऐसा बनाया है कि लक्ष्मी नारायण के पांव दबा रही है। समझते हैं कि वह भी सब करती थी। हिंदू नारी को ये करना चाहिए। हाफ पार्टनर से ये धंधा कराया जाता है क्या? किस्म किस्म के होते हैं। बाबा क्या कहते हैं? बड़े किस्म किस्म के लोग होते हैं। आजकल के गुरु भी होते हैं किस्म किस्म के। तो जो रस्म देखते हैं वो चित्र बना देते हैं, उसकी आर्टिंग कर दी और लो उस पर लोगों का ध्यान लगवाना शुरू कर दिया। अब वहां ऐसे थोड़ी हो सकता है जो लक्ष्मी बैठ पांव दबाए। बाप कहते हैं मैं द्रौपदी के आकर पांव दबाता हूं। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का रूप दे दिया है। ये सब है व्यर्थ बातें। द्रौपदी के पांव दबाना माना तुम सब कौन हो? द्रौपदियां हो। क्यों क्यों कहा गया द्रौपदियां? क्योंकि आज इस धरातल पर सबकी लाज जा रही है। तो उस लाज को बचाने के लिए वहां कृष्ण को दिखाया गया। यहाँ बाबा आता है तब कहता है कि मैं तुम सब द्रौपदियों के पांव दबाता हूं, क्योंकि तुम जब सेवा करती हो, पुरुषार्थ करती हो और जब थक जाती हो तो बाबा पांव भी दबा देता है। ऐसा साक्षात्कार सैकड़ों को नहीं लाखों को बाबा ने कराया है। बाबा कहते हैं ये सब जो श्री कृष्ण का जो रूप दे दिया है ये सब है व्यर्थ बातें। वहां राम को तो 4 भाई होते नहीं, वहां बच्चा भी तो एक होता है। 4 बच्चे कहां से आए? बाप कहते हैं मैं तुमको इन सब शास्त्रों का सार बताता हूं। ये बातें तुम बच्चों को समझाई जाती हैं, तुम समझा सकते हो। बाप कहते हैं तुम जो यह कसम उठवाते हो वो झूठा उठवाते हो। अब कहते हैं कि गीता श्री कृष्ण ने गाई। हाथ में गीता, बाबा क्या कहते हैं? हाथ में गीता उठाते हैं, फिर कहते हैं कि ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच बोलना है। अगर आप योग में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे और बाबा से आप पूछ करके देखना कि बाबा आप हाजिर और नाजिर कैसे हो, तो देखना योग के समय बाबा आपको हाजिर और नाजिर का अनुभव कराएगा। श्री कृष्ण भगवान को हाजिर नाजिर जान यह नहीं कहते, ईश्वर के लिए कहते हैं। तो श्री कृष्ण गीता का भगवान है, यह अभी बुद्धि से निकाल दो। झूठा कसम होने के कारण उनमें ताकत नहीं रही है। एक्यूरेट है एक धर्मराज। एक्यूरेट क्या है? एक धर्मराज। सुप्रीम जज वही सच्चा है। सतयुग में तो जज आदि होते नहीं, क्योंकि वहां कोई ऐसी बात नहीं होती। सब हिसाब किताब चुकता कर वहां चले जाएंगे। नए फिर सिरे से सतो प्रधान सतो रजो तमो में आएंगे। फिर से ये चैन चलेगी
चैन उतरेगी, अपने आप आएंगे। हर एक वस्तु जो तुम देखते हो वो नई से पुरानी तो जरूर होती है। ये प्रकृति का नियम है। हर एक न एक दिन हर चीज को इस धरती पर डैमेज होना है। दुनिया भी नई से पुरानी होती है, तो ये पुरानी दुनिया भी कैसे होगी? नई होगी। और जो नई है वो एक दिन पुरानी होगी। ये पुरानी दुनिया है, परंतु कितने तक पुरानी है ये किसी को पता नहीं। सदैव 4 भागों में बांटा जाता है। देखते घरों में जो स्वास्तिका बनाते हैं वो 4 भागों में बनाते हैं, और हर भाग में अलग अलग तरह से वो बहुत कुछ उसके अंदर चिन्हित करते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, इस सृष्टि के पटल को 4 भागों में बांटा गया। इसीलिए स्वास्तिका का मतलब ही है अपनी स्व स्थिति का। तो वो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में आप आत्माओं की स्थिति कैसी रही? बाबा कहते हैं यह भी 4 युग हैं। पहले नया, फिर चौथा पुराना, फिर आधा पुराना, फिर सारा पुराना हो जाता है, बिल्कुल ही टूटने के लायक हो जाता है। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है। अभी तुम हो अंत में, और अंतिम जन्म में तुम बाप से वर्षा पाते हो 21 जन्मों के लिए। सतयुग त्रेता में 21 जन्म, द्वापर कलयुग में 63 जन्म क्यों होते हैं? क्योंकि पतित बनने से आयु कम हो जाती है। पतित बनने से आयु कम हो जाती है। आधा कल्प आयु बड़ी होती है। अभी तो योग सीखते हो। जब योग सीखते हो तो योग में हाथ पैर नहीं चलना चाहिए। अगर इधर से उठा के उधर पैर खड़े करते हो, उधर से उठा के ऐसे पटकते हो, हाथ चलाते हो, नज़र घूमती है, आप योग में स्थिर नहीं है। बैठे, टाइम पास हो रहा है, व्यर्थ जा रहा है वो समय। योग सीखने का मतलब है जब हम बैठ जाएं, तो जब तक बैठे हैं तब तक शरीर का कोई भी अंग हिलना नहीं चाहिए, इधर उधर उठक बैठक नहीं होनी चाहिए। उसमें तो व्यर्थ टाइम जा रहा है। तुम बच्चे यहाँ योग व याद सीखने के लिए नहीं आए हो, यहाँ तुम आते हो सम्मुख मुरली सुनने। मुरली तो बहुत प्यारी लगती है। योग तो तुम कहाँ भी बैठ करके कर सकते हो। स्टूडेंट के इम्तहान का जब टाइम होता है तो कहाँ भी होंगे, बुद्धि में इम्तहान का भी, जब बुद्धि में जब इम्तहान की ही बातें घूमती रहेंगी। यहाँ तुम्हारी पढ़ाई और योग इकट्ठे हैं। पढ़ाने वाले को भी याद करना पड़े। बाप कहते हैं मामे कम याद करो। भूल से श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। सन्यासी आदि तो श्री कृष्ण को याद करते नहीं। बाकी किसने कहा कि मन मना भव? तत्व या ब्रह्म तो नहीं कहा जा सकता। बाप इस मुख का आधार लेकर कहते हैं बच्चे मामे कम याद करो। ये सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी होती है। फिर समझाना होता है कि कांग्रेसी लोग कितना आवाज से बोलते थे। उन्हों का लीडर था बापूजी। वह था जिस्मानी बापूजी। ये है फिर रूहानी बाप। रूहानी बाप समझ गए ना? हम सब आत्माओं का बाप। सभी का बाप तो गांधी जी हो न सके, सिर्फ बाबा तो सबका बाप है ना। ब्रह्मा भी बाप है जरूर, परंतु इस समय सिर्फ तुम जानते हो कि सारी दुनिया तो नहीं मानेगी, क्योंकि समझते नहीं। यहां हम बापू निराकार सिर्फ बाबा को कहते हैं।
वो सभी का बाप है। बच्चों को कितनी पॉइंट से समझाते हैं, कभी आत्मा पर, कभी परमात्मा पर, कभी शास्त्रों पर। ढेर के ढेर भारत में शास्त्र है, और धर्म वालों को तो एक ही शास्त्र होता है, यहां तो अनेक शास्त्र हैं। फॉलोअर्स जो भी कुछ सुनते सत सत करते रहते हैं, एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। तो जीवन में जो उद्देश्य होना चाहिए वो तो कुछ है ही नहीं। जैसे राधा स्वामी पंथ है, आज बाबा ने नाम दिया, जैसे राधा स्वामी पंथ है। अब नाम तो रखा है राधा स्वामी, और राधे का स्वामी तो श्री कृष्ण है, स्वामी तो भी कृष्ण है। वास्तव में जिस रूप से भारतवासी श्री कृष्ण को समझते हैं वैसे है नहीं। राधे तो कुमारी है, श्री कृष्ण कुमार है, फिर कृष्ण का स्वामी कैसे कहेंगे? जब स्वयंवर बात लक्ष्मी नारायण बने तब स्वामी कहा जाए। छोटेपन में तो आपस में खेल पाल करते हैं, तो वह कोई पक्का स्वामी थोड़ी हुआ है। बहुत है जो सगाई भी तोड़ देते हैं। अब लक्ष्मी नारायण तो दिखाते हैं, परंतु नारायण के नाम बाप का नाम क्या है? कभी बात न सके। अब श्री कृष्ण के माँ बाप दिखाते हैं, राधे और श्री कृष्ण के दोनों के माँ बाप अलग अलग हैं। राधे और जगह की थी, श्री कृष्ण फिर और जगह का था। सतयुग की बातों का सारा अगड़म बगड़म कर दिया, पता नहीं क्या कर डाला। लक्ष्मी नारायण के माँ बाप का नाम कहाँ, नारायण का अर्थ कहाँ, यह भी कोई नहीं जानते। कि राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप कहते हैं कि भक्ति मार्ग में कितनी बड़ी सामग्री है। ज्ञान में तो सिर्फ बीज को ही जानना होता है, और बीज के ज्ञान से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। तुम जानते हो, ऊंचे ते ऊंच भगवान है जो परम धाम में रहते हैं, वहां तो सभी आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म पतन में तो सिर्फ ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को दिखाया है। ब्रह्मा और विष्णु तो पुनर्जन्म में आते हैं, बाकी शंकर नहीं आता। जैसे शिव बाबा सूक्ष्म है, वैसे शंकर भी सूक्ष्म है, तो उन्होंने फिर शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया, परंतु है बहुत अलग अलग। शिव बाबा द्वारा स्थापना और विष्णु द्वारा पालना, फिर शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। ब्रह्मा से विष्णु हो जाता है, बाद ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तब तो तुम भी देवता घराने के हो ना, तो बाप तुम्हें सब राज समझाते रहते हैं। बाकी धारणा करने वाले नंबर बार हैं, जिसने जो पद कल पहले पाया था वही पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ बिगड़ प्रलय बन न सके। पुरुषार्थ से ही समझा जाता है कि कल्प पहले भी इनसे इतना लिया था। अभी तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, रुद्रमाला विष्णुमाला भी कही जाती है, बाकी ब्राह्मणों की माला नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ ही है। अच्छा, आज चलते हैं, कल माया का घूसा लग पड़ता है और रुद्र माला बनने से फिर ट्रांसफर हो जाएगी। ब्राह्मण तो पुरुषार्थी हैं, आज अच्छे चलते हैं तो कल गिर पड़ते हैं, तो फिर माला का दाना बन न सके। आगे माला बनती थी, फिर 3-4 नंबर में आने वाले आज नहीं है,
ये युद्ध का मैदान है ना, बात कुछ भी समझ में ना आए तो पूछो, क्योंकि तुमको और उसे समझना है। बच्चे जो हैं वो मूझते हैं और ब्राह्मणों में भी नंबरदार हैं। कोई कोई तो पूछते भी हैं कि बाबा ने समझाया है कि माया के तूफान बहुत आएंगे, तो हमें उन पर कैसे विजयी बनना है। तूफान एक ही नहीं होता। कैसा होता है तूफान? नाना प्रकार के होते हैं। अनुभवी टीचर न हो तो फिर कैसे समझा सकेगी? अगर अनुभव चाहिए इसके लिए, समझाने के लिए, बाप समझाते हैं कि ये माया के तूफान, स्वप्न आदि सब आएंगे। जब तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा आ जाए, कर्मातीत अवस्था हो, इस समय तो बहुत आएंगे। बूढ़ों को और ही जवान बना देंगे, नई नई आशाएं प्रकट करेंगे। तुम कहेंगे कि आगे तो कभी ऐसे ख्याल में भी नहीं आते थे। अरे युद्ध के मैदान में तो तुम अभी आए हो। वैद्य लोग कहते हैं कि दवाई की बीमारी सारी बाहर निकलेगी। हाँ, बीमारी दवाई की, जिससे जो बीमारी है ना, वैद्य लोग कहते हैं कि इस दवाई से तुम्हारी सारी बीमारी बाहर निकलेगी। तो बाबा अनुभवी है ना, सब बातें बतलाते रहते हैं। क्या इससे जरा भी डरना नहीं है। कहते हैं कि ज्ञान में आने से तो पता नहीं क्या होगा, इससे तो भक्ति अच्छी है। बाबा तो कहते हैं भल जाओ भक्ति, तो बाबा कहते हैं चलिए जाओ, जाओ भक्ति में। हाँ, वहां तुमको इस तूफान में नहीं आएंगे। बाबा तो सब बातें समझाते हैं। रोज सुनाने वालों की बुद्धि में पूरी धारणा होगी। मुख्य है ही नॉलेज से काम, फिर भल कहां भी जाओ। मुरली तुमको मिलती रहेगी। मुरली पढ़ने की मिलिट्री में भी मना नहीं हो सकता। मिलिट्री को ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि बाइबल व ग्रंथ आदि नहीं पढ़ो। सब पढ़ते हैं, उन्हों के मंदिर भी होते हैं। तो मुरली कहां भी मिल सकती है। फिर भी तो लक्ष्य मिला हुआ है ना। मुख्य बात है ही बाप का परिचय देना। पहले तो निश्चय बैठे कि हमको पढ़ाने वाला नॉलेजफुल गॉड फादर है, तब और बातों को समझ सकेंगे। गॉड फादर कैसे आकर के पढ़ाते हैं, यह भी किसी को पता नहीं है। लिखा हुआ भी है भगवान वाच, उनका नाम शिव है। परम आत्मा तो है ना, परम अर्थात सुप्रीम। परम धाम में तो सब रहते हैं। आत्माओं में भी सुप्रीम पार्ट तो किसी का होगा ना। उनको क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कहा जाता है। वो है रचयिता, करण, करावनहार, फिर पार्टधारी भी है। इसमें आकर कितना पार्ट बजाते हैं, जिससे भारत स्वर्ग बनता है। ऊंचे ते ऊंच बाप से बाबा आया, क्या आकर के किया कुछ भी नहीं जानते। कल्प की आयु ही लंबी कर दिए। बाप कहते हैं मुझे आना ही है कलयुग के अंत और सतयुग आदि में। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पावन दुनिया थी। हम सो पावन बन फिर हम से पतित। चढ़ती कला उतरती कला कैसे होती है, अभी यह सब तुम्हारी बुद्धि में है।
बाप कहते हैं बच्चे सबको बाप का परिचय देते चलो। बाप का परिचय तब दे पाओगे जब आपके अंदर बाप का नशा होगा। जब होगा भक्ति का नशा, ज्ञान सुनोगे, उंगली चटकाओगे तो यहाँ थोड़ी नहीं बैठे हो, दूसरी जगह है। तो बाबा कहते ज्ञान का नशा होना चाहिए। वो अथॉरिटी हमारे पास है, वो सर्वशक्तिवान हमको ज्ञान दे रहा है। तो बाबा कहते हैं कि बाप जब स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर हमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। भारत को थी, अब नहीं है, इसीलिए भगवान को आना पड़ता है। भारत ही शिव बाबा का बर्थ प्लेस है। आकर तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब तुम भूल गए हो। भूल और अभूल का ये खेल है। इस नॉलेज को भूलने से फिर उतरती कला होती है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति चढ़ती कला। जीवन बंद में कितना समय लगा, ये बातें शास्त्रों में हैं। जनक की भी बात है ना, आप कहते जो कुछ पढ़ा है सब भूल जाओ। बाप टीचर सतगुरु तो मैं हूं। 21 जन्मों का तुमको बरसा देता हूं, फिर भी अहो मम माया तुम कब्रिस्तानी बना देती हो। शिव बाबा परिस्तानी बनाते हैं। माया बहुत बच्चों को धोखा देती है क्योंकि श्रीमत पर ठीक रीति से नहीं चलते। अच्छा, मीठे मीठे सिकी हृदय बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद त्याग और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माँ पिता बाप दादा को याद त्याग गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार सुनते हैं। अब पहला पॉइंट है, मुरली रोज पढ़नी है। मुरली रोज पढ़नी है। माया के तूफान से डरना नहीं है। किसी भी प्रकार के धोखे से बचने के लिए श्रीमत लेते रहना है। पढ़ाई और योग दोनों इकट्ठा है, इसीलिए पढ़ाने वाले को याद करना, निश्चय बुद्धि बनना और बनाना, बाप का ही परिचय सबको देना है। आज का वरदान क्या है कि अकाल तख्त पर बैठकर कर्मेंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्म योगी भाव। बाबा कहता है किसी भी स्थिति में हो, हर एक के प्रश्न का आंसर है ये क्या है कि अकाल तख्त पर बैठकर कर्मेंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले कर्म योगी भाव। कर्म योगी वो है जो अकाल तख्त नशीन अर्थात स्वराज्य अधिकारी और बाप के वर्षे के राज्य भाग्य अधिकारी, जो सदा अकाल तख्त पर बैठकर कर्म करते हैं, उनके श्रेष्ठ कर्म होते हैं। उनके श्रेष्ठ कर्म होते हैं क्योंकि सभी कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती हैं। अगर कोई तख्त पर ठीक न हो तो लॉ और ऑर्डर चल नहीं सकता। वो तख्त नशीन आत्मा सदा यथार्थ कर्म और यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली होती है। उसे खुशी भी मिलती है और तो शक्ति भी मिलती है। आज का स्लोगन है कि ब्रह्मा बाप के प्यारे वो हैं जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है। ब्रह्मा बाप के प्यारे वह हैं जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है। अच्छा, ओम शांति।